और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नशीराबाद केगड़ी देवली 4 लेन सड़क परियोजना के प्रथम चरण के शिलान्यास को लेकर 11 जुलाई को प्रस्तावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के केकड़ी दौरे की तैयारियां शुरू हो गई है। इस संबंध में शुक्रवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र की वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित 4 लेन सड़क का सपना अब साकार होने जा रहा है। विधायक गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री 11 जुलाई को केकड़ी पहुंचकर नसीराबाद केकड़ी देवली 4 लेन सड़क परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का ऑनलाइन लोकार्पण व शिलान्यास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केकड़ी के विकास को नई गति दी है और ये परियोजना क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। उन्होंने बताया कि ये सड़क परियोजना 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में केकड़ी से देवली तक 53 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य के लिए 445 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है और निर्माण का जिम्मा गोदारा कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर को सौंपा गया है। सरकार ने इस चरण को 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही विधायक ने बताया कि दूसरे चरण में केकड़ी से नसीराबाद तक 47 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण होगा, जबकि तीसरे चरण में केकड़ी शहर का 4 लेन बाईपास निर्माण का प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पूरी परियोजना का पूर्ण होने से क्षेत्र का सड़क नेटवर्क आधुनिक होगा और आवागमन पहले से अधिक सुगम बनेगा। उन्होंने कहा कि 4 लेन सड़क बनने से केवल यातायात व्यवस्था ही बेहतर नहीं होगी, बल्कि व्यापार, उद्योग, पर्यटन और निवेश की संभावनाओं को भी नई गति मिलेगी। सरकार ने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के आशीर्वाद से वो गरिमा में दिन 11 जुलाई 2026 को आने वाला है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो हमने सपना सोचा था, जो हमारी एक महत्वाकांक्षा वाली योजना थी कि केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क बनेगी, उस योजना को मंजूरी मिली। मैं सारा अभी विस्तार से आपको निवेदन करूंगा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने, राजस्थान की PWD मंत्री आदरणीय बहन दिया कुमारी जी ने इस योजना को मंजूरी दे के और पूरी 2.5 साल में जितना कोशिश हो सकती थी हमने करके और सब ने मिलकर एक टीम की भावना से इस योजना को मंजूरी मिली। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री 11 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे केकड़ी की ऐतिहासिक धरा पे आके और इसका लोकार्पण करेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 नवंबर 2023 को मैंने जब पर्चा दाखिल किया था तो आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब उसमें नॉमिनेशन में आए थे, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री। और उस दिन मैंने केकड़ी की जनता के सामने हाथ जोड़ के उनके चरणों में निवेदन किया था कि यदि मैं जीतता हूं और केकड़ी की जनता आशीर्वाद देती है तो जो ये केकड़ी देवली नसीराबाद रोड है, ये रोड इतना खतरनाक रोड है कि जिसको आरा मशीन की संज्ञा दी जा सकती है। ये जब तक 4 लेन के लिए घोषणा नहीं होगी, स्वीकृति नहीं होगी, तब तक मैं नंगे पैर रहूँगा। केकड़ी की जनता ने आशीर्वाद दिया। 3 दिसंबर को जब जनगणना वो मतगणना हुई और केकड़ी की जनता ने 7,542 वोट से मुझे जिताया, मैं निर्वाचित घोषित हुआ। और जब मैं चुन के बाहर निकला तो मैंने उसी समय जो मैंने कहा था कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, तो मैंने वो चप्पल त्यागी। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2024 के पूरक बजट में 18 जुलाई 2024 को इस रोड के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और 22 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे उनके समकक्ष उनके सामने केकड़ी की जनता के प्यार से, केकड़ी की जनता के आशीर्वाद से मैंने जूते पहने। और निश्चित रूप से 3 महीने हमने दिल्ली में प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय NHI मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के पास साथ में गए कि ये रोड NH में आ जाए और नेशनल हाईवे में आके और हम इस रोड को 4 लेन बना सकें। ये मांग किसी ने नहीं रखी और फिर भी मजाक बनाया गया। वो लोग जो कुछ विकास में कुछ समझते ही नहीं, वो लोग जो कुछ जानते ही नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि चप्पल पहन गए। अरे चप्पल नहीं है, ये तुम्हारे गाल पे तमाचा है जो 1258 करोड़ रुपए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दी। ये सामान्य बात नहीं है, ये चीजें सामान्य नहीं है। कि आज मैं विद्वान अभिभाषकों को भी निवेदन करना था कि हमने कहा था हम यहाँ पोक्सो कोर्ट खोलें, हम यहाँ पे SC/ST कोर्ट खोलें। मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, शीघ्र स्वीकृति आने वाली, ये काम भी हम करें। हमने वो काम जनता को सपने नहीं दिखाए, झूठी बातें नहीं करी। हमने 3 साल किसी का ऐसा नहीं है कि 2.5 साल में किसी का फोन नहीं उठाया।
हम 2.5 साल आए नहीं हो, हम 2.5 साल अपनों से दूर हो। 2.5 साल तुम कोठी से नहीं निकले थे, 2.5 साल तक तुम कहाँ थे, किसी को पता नहीं था। राजकुमार नहीं है यहाँ, हम जनता के बीच रहते हैं, जनता के जुड़े हुए मामले करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ मित्रों, आप सबके सामने कि विकास का खाका लेके आए कि 2.5 साल में हमने क्या किया है, और उनके 5 साल से अधिक हो तो मैं पद से त्याग पत्र दे दूंगा कि हमने ये काम किया। हम काम को, गरीब को गणेश मान के काम करते हैं, महलों में बैठ के और सीसीटीवी कैमरा देख के, और ये नहीं कहते कि इसको भेज दो, इससे नहीं मिलना। हम गरीब को गणेश मान के काम करते हैं। हमारी सरकार की सोच आप नगर पालिका में ले लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, आप पीएचडी के क्षेत्र में ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में ले लीजिए, किसान के क्षेत्र में ले लीजिए, एग्रीकल्चर में ले लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर हमने काम किया है और 2 साल में हमने महत्वपूर्ण काम किए। इन कामों को क्या होता है, लैंड एक्विजिशन, आप लोगों ने एक बाईपास बनाया था, वो बाईपास मैंने 17 के बजट में 71 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे, जो कि तुम राज बदल गया, हमारी सरकार नहीं आई, आपने उस 71 को 35 कर दिया, और 35 करोड़ में भी तुम अवार्ड जारी नहीं करा पाए। आज भी किसान को मुआवजा नहीं दिला पाए। 50% किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला, जिनकी जमीन आपने अधिग्रहण कर ली। हमने कहा लैंड एक्विजिशन का मतलब आप लोग समझते तो मैं निवेदन कर दूं, और उनको भी कान की मली निकाल के सुने कि पहले डीपीआर बनती है श्रीमान, डीपीआर के बाद वो डीपीआर जाती है गवर्नमेंट में, पीडब्ल्यूडी में, और पीडब्ल्यूडी से जाती है रेवेन्यू में। रेवेन्यू में वो डीपीआर के खसरा नंबर आते हैं कि कौन सा खसरा कितना जाएगा, पाइपलाइन शिफ्ट होगी क्या, बिजली के पोल शिफ्ट होंगे क्या, रोड का कर्व तो नहीं है। मैं आपको निवेदन करूंगा, अगले उसमें मंच से दिखाऊंगा कि उनका बाईपास रोड, जो श्याप सिड्डी रोड, उस पुराने पाप को कैसे मुझे सही करना पड़ रहा है। फिर वो डीपीआर जाती है पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी से जाती है रेवेन्यू में, रेवेन्यू के बाद वो रेवेन्यू से कलेक्टर के पास आती है, कलेक्टर साहब के पास से एसडीएम के पास आती है, एसडीएम से तहसील में जाती है, तहसीलदार से पटवारी के पास जाती है, बट उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, गजट नोटिफिकेशन के बाद धारा 4 होती है, धारा 4 के बाद एसआई होता है, एसआई के बाद पंचायत की कमेटी होती है, और पंचायत की कमेटी के बाद उसकी रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन रिव्यू किए जाते हैं, और ऑब्जेक्शन रिव्यू करने के बाद धारा 11 होती है, धारा 11 के बाद धारा 19 होती है, और धारा 19 के बाद अवार्ड जारी होते हैं। जब किसान की जमीन पर चढ़ सकते हो आप, जब किसान की जमीन को अधिग्रहण कर सकते हो। 2 साल का प्रोसेस है, हमने ये पूरा कर लिया है। मात्र 11 और अवार्ड और 19 बची है, 1.5-2 महीने का प्रोसेस और बचा है। सेकेंड फेज का टेंडर हम 15 अगस्त तक जारी कर देंगे। 80% जमीन अवाप्त नहीं होती है जब तक टेंडर नहीं हो सकता। जानते कुछ नहीं है, बकवास करने से नहीं होता है, धरातल पे काम इंप्लीमेंट करना पड़ता है कि हमने काम किया है, हम जानते हैं काम कैसे होते हैं, हमारी सरकार जानती है, हमारे अधिकारी जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जानते हैं। आप होटल में बैठ के आप क्या करते थे, आपकी सरकार ने क्या किया, आप कभी जैसलमेर में, कभी दिल्ली रोड पे होटलों से बाहर नहीं निकले। आप किस किस बात कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से हम संकल्पित हैं। केकड़ी की जनता ने नहीं कहा था, हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा था कि ये सड़क ऐसी सड़क है, इस पे आए दिन नौजवान दुर्घटना में काल का ग्रास बन के और मृत्यु हो जाती है। इस सड़क को बनाना हमारे लिए जिम्मेदारी है, और हमने जो कहा है वो किया है, जो कहे हैं वो कर रहे हैं। हमने जो चीज़ें कही थी वो हम पूरी कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे कहनी और करनी में अंतर नहीं है। गरीब को गणेश मान के काम करने वाली पार्टी, किसान के अभी पिछले साल फसल खराबे के 55 करोड़ रुपए किसान के खाते में मुआवजा है। ये सामान्य बात नहीं। आपके समय में मुआवजा आया हो तो बताओ, आंकड़े लाओ कि आपने पीडब्ल्यू में क्या किया, पीएचडी में क्या किया, इरिगेशन में क्या किया, किस में क्या काम किया। तो मैं तो आपको यही कहूँगा मित्रों, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप लोग 11 तारीख को पधारें। और ये जो सड़कें मैंने बताई, ये 4 लेन के अलावा इन सड़कों पे साधन मैं उपलब्ध कराऊंगा, और फोटो खींच के आप बताना, वहाँ के लोगों से जाके पूछना कि ये जीवन रेखा, ये जीवनदायिनी सड़कें बन रही है, कैसी बन रही है। सांवर थाना पुलिस ने गटियाली गांव स्थित मंदिर में हुई चोरी के मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन
में गठित एक विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा। पुलिस के अनुसार 29 अप्रैल 2026 को मंदिर के पुजारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अप्रैल की रात अज्ञात चोर मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र से करीब 250 ग्राम चांदी का छत्र और 300 ग्राम मुकुट अन्य सामान चोरी कर ले गए। मामले में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र की सहायता से जांच आगे बढ़ाई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान त्रिलोक चंद निवासी चांदपुरा, थाना काचूला, जिला भीलवाड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर चोरी किया गया माल बरामद करने तथा अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में सांवर थाना अधिकारी बनवारी लाल, जगदेव कुमार, रामेश्वर गिरी, राकेश कैलाश का विशेष सहयोग रहा। भिणाई थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए 3 बिना नंबरी ट्रैक्टर जब्त कर खनन विभाग को सूचित किया है। भिणाई थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन पर अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए बांदनवाड़ा में गश्त के दौरान कार्रवाई की गई। अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर खनिज विभाग को सूचित किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी ओम प्रकाश, मनोहर सिंह, शिवराज सिंह, ब्रजलाल, सुरेंद्र नवल का विशेष सहयोग रहा। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत सरवाड़ थाना पुलिस ने स्थायी वारंटी गीशु सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी रामपाल शर्मा ने शुक्रवार शाम को 6 बजे जानकारी दी। बताया कि एसपी अजमेर हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में सरवाड़ थाना अधिकारी रामपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने सूचना मिलने पर टीम ने कार्रवाई करते हुए गीशु सिंह पुत्र उदय सिंह राजपूत निवासी चकवी थाना सरवाड़ को दबोच लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस टीम में थानाधिकारी रामपाल शर्मा, एसआई गिरधारी सिंह, कांस्टेबल सांवरलाल, कमलेश शामिल रहे। अजमेर पुलिस का वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है। भिणाई थाना क्षेत्र के बनेड़िया में एकलसिंगा रोड पर शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे बड़ा हादसा हो गया। टैगोर ग्लोबल स्कूल एकलसिंगा की स्कूल बस और स्कूल वैन आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे खाई में उतर गए। हादसे के वक्त बस और वैन में विद्यार्थी सवार थे। गनीमत रही कि विद्यार्थियों को मामूली चोटें आई। अभिभावकों व ग्रामीणों ने चोटिल बच्चों को प्राथमिक उपचार करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की वजह स्कूल बस चालक व वैन चालक दोनों ही गंभीर लापरवाही बताई जा रही है। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरे। हादसे के बाद स्कूल बस और वैन के परिवहन दस्तावेजों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि टकराने वाली स्कूल बस बिना नंबरी है, उसकी फिटनेस भी संदिग्ध है। वहीं स्कूल में लगी वैन के निजी रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही भिणाई थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को खाई से बाहर निकलवाया। अभिभावकों में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्कूल प्रबंधन से बस वैन के दस्तावेज मांगे गए हैं। आरटीओ को भी जांच के लिए सूचना दी गई है। अजमेर जिला परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि मामला सामने आया है, जांच कर रहे हैं और कार्रवाई की जाएगी। शहर के अजमेर रोड पर स्थित विजयशण माता मंदिर के सामने संचालित केशव विद्यापीठ महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शैक्षणिक उपलब्धि का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सेमेस्टरों में शानदार अंक अर्जित कर संस्था का नाम गौरवान्वित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य मोनू शर्मा ने बताया कि बीएससी प्रथम वर्ष में पिंकी नरूका ने 90% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। लाविका सिसोदिया ने 85% के साथ द्वितीय तथा गुलनाज बानो ने 84% अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार बीएससी द्वितीय वर्ष में महिमा चौधरी ने 85% अंक हासिल कर प्रथम स्थान, करण सिंह ने 78% अंकों के साथ द्वितीय तथा अनुराधा जंगीर ने 78% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। बीएससी तृतीय वर्ष
में तनिषा जिंगड़ ने 86% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, उत्तम चंद जिंगड़ ने भी 86% अंक अर्जित कर द्वितीय तथा कनिका आचार्य ने 85% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं का महाविद्यालय परिवार द्वारा माल्यार्पण कर मुंह मीठा करवाकर सम्मान किया गया। ग्राम पंचायत कालेड़ा कृष्ण गोपाल में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान बोगला गांव की महिलाओं ने गांव में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के समक्ष विरोध जताया और पेयजल समस्या के निस्तारण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बोगला गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द स्थायी समाधान की मांग करते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही। इस पर उपस्थित उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे 7 दिन के भीतर पेयजल समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार यह आश्वासन उन्हें लिखित रूप में दिया गया। साथ ही अधिकारियों ने गांव में हर 48 घंटे में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिलाया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि 7 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग लड़की के कथित अपहरण व बंधक बनाए रखने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने मामले में राजस्थान सरकार के गृह सचिव, एडीजीपी, मानव तस्करी रोधी इकाई अजमेर पुलिस अधीक्षक तथा केकड़ी सिटी थाना प्रभारी से जवाब तलब किया है। साथ ही कथित रूप से अपहृत बालिका को न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से केकड़ी निवासी अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ता ने पैरवी करते हुए बताया कि गत 28 जून को दिन में 4 व्यक्ति कथित रूप से नाबालिग लड़की को बाइक पर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। घटना के तुरंत बाद बालिका के पिता ने पुलिस सहायता के लिए 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन उन्हें अगले दिन थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी गई। याचिका के अनुसार उसी शाम बालिका के पिता के पास नासिरदा थाना क्षेत्र के माताजी का थांवला गांव से फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि लड़की उनके पास है और वहां आ जाए। परिजनों ने वहां पहुंचने पर कथित तौर पर बालिका को वापस देने से इनकार कर दिया। याचिका में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे परिजनों पर पहले राजीनामा करने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय आरोपी पक्ष को थाने बुलाकर समझौते का प्रयास कराया गया। बाद में काफ़ी प्रयासों के बाद मामला दर्ज किया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि बालिका की तलाश के लिए पुलिस ने परिजनों से वाहन की व्यवस्था करने को कहा। परिजनों द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के बाद भी पुलिस ने उसी दिन कार्रवाई नहीं करते हुए अगले दिन जाने की बात कह दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ता की ओर से की गई पैरवी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा तथा नाबालिग बालिका को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किया है।